अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरमत और मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद है आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आपके ऊपर काम करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी खुद की जर्नी बताता हूँ कि जो है ना मैंने कैसे एक साल के अंदर अपने आप को इम्प्रूव किया। तो सबसे पहले जब जो है ना मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा था, उस टाइम मैं जो है ना इल्यूजन में रह रहा था। अब किस तरह के इल्यूजन आप पूछेंगे? इल्यूजन जैसे कि हर एक के सामने जो है ना दिखावा करना कि जो है ना मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तुम ऐसे नहीं हो, तुम एजुकेटेड नहीं हो, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, आप जो कर रहे हो वो सबसे बुरा है, और मैं जो है ना आप सबसे अच्छा हूँ, मैं आप सबसे एजुकेशन में अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इस तरह के इल्यूजन्स में मैं जी रहा था। और इसी ही इल्यूजन्स के अंदर जो है ना मैंने अपना एक नया रास्ता तभी ढूंढा जब मुझे रियलिटी का पता चला। एक दिन जब मुझसे किसी ने पूछा कि जो है ना आप बोलते हो आपको सब आता है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, बताओ कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं इसके ऊपर, बताओ आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं इसके ऊपर। फिर मैं हैरान हो गया। मैंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने किसी से भी कुछ नॉलेज नहीं लिया था, मैं तो बस जैसे ही चैट जीपीटी से या एआई से कोई सवाल बनाकर उनसे पूछता था। फिर मैं हैरान हो गया कि जो है ना क्या किताबें पढ़ना वाकई में इतना ज़रूरी है। द मेन थिंग विच चेंज माई होल लाइफ वॉज रीडिंग। सबसे पहले जो है ना जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चेंज किया वो था रीडिंग। तो मैंने उसी ही टाइम जो है ना ये वादा कर लिया था कि जो है ना मुझे किताबें पढ़ना है तो है। मुझे जो है ना किताबों को पढ़ना भी है और उनको समझना भी है, ताकि जो है ना आने वाले एक साल के बाद कोई मुझसे ये ना पूछे कि जो है ना आपने कितनी किताबें पढ़ी, और जो है ना उस वक्त मैं ये हैरान ना रहूं कि मेरे पास कोई किताब नहीं है या फिर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। क्या पता है जो है ना दुनिया में ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि जो है ना वो अगर इस लफ्ज़ को हटाकर एक साल अपने ऊपर काम करें, एक साल उस चीज़ के ऊपर जो है ना उस एक ही चीज़ के ऊपर काम करें, वो कितना इम्प्रूव कर सकते हैं? तो वो क्यों इम्प्रूव नहीं कर रहे? द मेन थिंग इज दैट क्योंकि वो स्टार्ट नहीं करना चाहते। अगर आप भी स्टार्ट नहीं करना चाहते हो तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो स्टार्ट रीडिंग। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, रीडिंग है, राइटिंग है, आपकी जितने भी स्किल्स हैं जो आप सीखना चाहते हो, जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो, वो आज से बल्कि अभी से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हमेशा इंतज़ार में हो कि जो है ना कोई और करेगा तो मैं करूँगा, फिलहाल स्टार्ट करेगा तो मैं करूँगा। नहीं, आप कभी भी किसी भी इल्यूजन में रह नहीं सकते। आपको अपने आप को इस इल्यूजन से बाहर निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल इल्यूजन किस तरह का है? आपने अपने आप को इतना अच्छा बताया है, सोसाइटी में इतना अच्छा जो है ना अपने आप को अपने घर में बताया है, अपने आप को इतना पावरफुल बताया है, लेकिन ये सब आप के लिए क्या है? डिस्ट्रैक्शंस हैं, ताकि आप क्या करो, आराम कर सको, ताकि आप जो है ना उसी ही कंफर्ट जोन में रहो जिसमें जो है ना आपने अपना पिछला साल बर्बाद किया था। और अभी इस आने वाले साल साल को भी ज़ाया करो, और उस आने वाले वक्त को भी बर्बाद करो जो कि आने वाला है, और इसी ही इल्यूजन में। तो समझो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आपके रील स्क्रॉल करने का कोई मकसद नहीं है, आपके पास जो है ना स्टेटस लगाने का कोई मकसद नहीं है। आप बिना मकसद की लाइफ को कैसे जी रहे हो? क्या आप इन सब चीज़ों से बेजार नहीं हो जाते? हमेशा मोटिवेशन रील्स देखकर अपने आप को मोटिवेट रखने की बजाय खुद ही उस मोटिवेशन में इन्वॉल्व हो जाओ, खुद ही उस काम को करो, फिर मोटिवेशन आएगा। आप तो हमेशा बस वीडियोस देखते होते हो, मोटिवेशन आ गया अभी मैं करूँगा, फिर 5 मिनट के बाद आप किसी भी चीज़ के काबिल नहीं रहते। तो मेरे दोस्त, मोटिवेशन रील्स के पीछे मत भागो, मोटिवेट होने के लिए मत भागो, बल्कि खुद ही मोटिवेट रहो, खुद को खुद ही मोटिवेट करो। मैंने एक इस साल में जो है ना अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि जो है ना अब मैं श्योर से जो है ना अपने जो है ना उस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो है ना अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पिछले साल था, और अब मैं अगले आने वाले साल वो नहीं हूँगा जो आज आप मुझे देख रहे हो।
इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करो, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, कोई चेंज नहीं हो जाएगा। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, जो कुछ भी आपके साथ अभी हो रहा है वो ऐसे ही होता रहेगा आने वाले साल तक। इससे बेहतर है कि कुछ सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ताकि आने वाले साल में किसी भी चीज़ का पछतावा ना रहे। कोई भी अपनी 2 या 3 ऐसी चीज़ें उठा लो जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हो। जैसे कि आप जो है ना जिम जाना चाहते हो, या जैसे कि जो है ना आप कॉलेज जाना चाहते हो, या जैसे कि जो है ना आप कुछ किताबें पढ़ना चाहते हो, तो अभी से पढ़ो। वाई यू आर वेटिंग फॉर टुमारो? आपका आने वाला कल, मुस्तकबिल कभी नहीं आएगा जब तक आप जो है ना उस पास्ट के इल्यूजन में रहे हो, जब तक उस फ्यूचर के इल्यूजन के लिए वेट कर रहे हो कि जो है ना कोई मुझे बाहर जाकर किसी एकेडमी में छोड़ेगा तो मैं जो है ना पढ़ूंगा, कोई आएगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, चेंज जो है ना अंदर से होता है, बाहर से नहीं। इफ़ यू विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। जब आप चेंज हो जाओगे, पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। हालांकि सिचुएशन भी वही रहेगी, सर्कमस्टांसेस भी वही रहेंगे, लेकिन अभी फ़र्क क्या है कि जो है ना आपके अंदर वो स्किल्स हैं उसको, उस चीज़ को जो है ना अडाप्ट करने के लिए। और आप जो है ना अपने आप को आईने में देख कर ये बात तो ज़रूर बोलोगे जो है ना, ये वो वाला बंदा नहीं है जिसको जो है ना मैंने 1 साल पहले जानता था। ये अलग है, इसके पास नए स्किल्स हैं, इसके पास नए वे ऑफ अर्निंग है, लर्निंग है। ये अभी कुछ भी कर सकता है। अभी इसे किसी भी चीज़ का, जो किसी भी चीज़ के करने का जो है ना खौफ नहीं है। अभी वो स्टार्टअप करेगा। सो मेरे दोस्त, डू नॉट वेट फॉर टुमारो। अपने आने वाले वक्त के लिए कभी इंतज़ार मत करो, क्योंकि आने वाला वक्त इससे भी ख़तरनाक हो सकता है जो जिसमें तुम अभी जी रहे हो। तो अभी से स्टार्ट करो, जो कुछ करना चाहते हो अभी करो। कल के लिए इंतज़ार मत करो, नहीं तो कल आने वाले कल में भी आप किसी और कल के लिए इंतज़ार करते रहोगे। तो स्टे consistent with yourself, stay improved daily. Bye bye and Allah Hafiz.